त्रिषष्टितम सुक्तम। भाषार्थ जो इंद्रादि देव दूर देश से आकर यज्ञ करने वाले, हवियों का दान करने वाले मानवों के साथ मित्रता करते हैं, तो देव यज्ञों से संतुष्ट होकर विवस्वान पुत्र मनु की मानव रूप संतानों को धारण करते हैं। जो देव नहुस पुत्र ययाति राजा के यज्ञ में आसनों पर विराजते हैं, वे देव धनादि प्रदान करके हमें सम्मान युक्त करें तथा हमारा उत्कर्ष करें। भाषार्थ हे देवों, तुम्हारे सभी नाम सम्मान, नमस्कार करने तथा स्तुति करने योग्य हैं तथा तुम्हारे शरीर भी यज्ञार्ह हैं। जो तुम द्युलोक, जल, अंतरिक्ष तथा जो पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, वे तुम इस यज्ञ में आकर मेरे आवाहन को श्रवण करो। भाषार्थ संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली पृथ्वी जिन देवों के लिए मीठा दूध जल देती है तथा अविनाशी और बादलों से आच्छादित आकाश अमृत धारण करता है, स्तुति युक्त यज्ञ कार्य से अत्यंत बलशाली वर्षा करने वाले, उत्तम कार्य करने वाले उन अदिति के पुत्र देवों की अपने कल्याण के लिए स्तुति प्रार्थना करो। भाषार्थ स्व कार्य करने वाले मानवों को देखने के लिए जो सदैव साधन रहते हैं, वे ये तेजस्वी देव योग्य उपासना स्तुति से सब जगह पूज्य होकर उस महान अमृतमय पद को प्राप्त करते हैं। तेजोमय रथ से युक्त होकर अजिंत्य तथा निष्पाप पुण्यवान ये देव द्युलोक में ऊंचे स्थान पर लोगों को कल्याण के लिए ही रहते हैं। भाषार्थ श्वेतज से विराजमान तथा अत्यंत उत्कर्ष से वर्धित ये सोमादि रहते हैं। महान गुणों से संपन्न अदिति के पुत्र उन देवों तथा उनकी माता अदिति कल्याण के लिए श्रेष्ठ हवि रूप तथा नम्रता पूर्वक स्तुति द्वारा सेवा करें। भाषार्थ हे इंद्रादि सब देवों, मुझे छोड़कर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है, जिसकी तुम प्रेम से सेवा करते हो। मननशील देवों, तुम जितने भी हो, हे अधिक संख्या में विद्यमान देवों, तुम्हारे लिए मेरे सिवा अन्य कौन यज्ञ को स्तुति तथा हवियों से अलंकृत करता है। जो यज्ञ हमारे परम सुख तथा कल्याण के लिए हमें पाप से पार कर दे। भाषार्थ वैवस्वत मनु ने श्रेष्ठ हविर द्रव्यों से अग्नि प्रदीप्त करके श्रद्धा युक्त मन से सप्त ऋतुजों के साथ जिन तुम श्रेष्ठों का स्तवन किया है, हे अदिति के पुत्र देवों, वे तुम हमें अभय तथा सुख प्रदान करो और हमारे कल्याण के लिए हमारे मार्गों को सुगम करो। भाषार्थ उत्कृष्ट ज्ञानवान तथा मननशील देव स्थावर एवं जंगम सब भुवनों के स्वामी हैं। हे देवों, तुम हमें किए तथा न किए हुए मानसिक पाप से कल्याणमय सुख के लिए आज सभी ओर से बचाकर परिपालन करो। भाषार्थ पापों से मुक्त करने वाले, स्तुत्य सुख प्रदान करने वाले इंद्र को हम युद्ध में शत्रुओं से रक्षा करने के लिए बुलाते हैं। श्रेष्ठ कार्य करने वाले दैवी गुणों से संपन्न लोगों को अग्नि, मित्र, वरुण तथा भग को भी हम सहायता के लिए बुलाते हैं। द्यावा पृथ्वी तथा मरुतों को अन्न और कल्याण के लिए बुलाते हैं। भाषार्थ सभी की रक्षा करने वाली, अत्यंत विशाल, निष्पाप, सुखयुक्त, ऐश्वर्यवती, उत्तम आचरण वाली, दैवी गुण संपन्न, सुंदर दांडे वाली, पाप रहित, निश्छिद्र नाव की भांति स्थित द्यु स्वर्ग लोक पर हमारे कल्याण के लिए हम आरोहण करें। भाषार्थ हे युजनीय देवों, तुम रक्षा के लिए हमें वचन दो। चारों तरफ से नाश करने वाली दुर्गति से हमें बचाओ। हे देवों, श्रवण करते हुए तुम्हें सत्य रूप आदर युक्त स्तुतियों से हम हमारी रक्षा के तथा कल्याण के लिए बुलाते हैं। भाषार्थ हे देवों, हमसे रोग तथा रोगवत बाधक शत्रु को दूर करो। सभी प्रकार की अदानशील बुद्धि एवं देवों के महाशत्रु को दूर करो। धन की लोभ बुद्धि तथा देवों को हविर दान न करने वाले शत्रु को दूर करो। शत्रुओं का हमारे संबंधी का द्वेष दूर करो तथा हमें कल्याण के लिए विपुल सुख प्रदान करो। भाषार्थ हे आदित्य देवों, तुम जिसे श्रेष्ठ मार्ग दिखाकर तथा सब पापों से, शत्रुओं से, दुर्मार्गों से कल्याण के लिए पार ले जाते हो, वह मानव सब प्रकार से अहिंसित होकर उत्कर्ष को प्राप्त होता है
तथा सुमार्ग से धर्माचरण करके संतति एवं पशु आदि से युक्त उत्तम होता है। भाषार्थ हे देवों, अन्न प्राप्ति के लिए तुम जिस रथ की रक्षा करते हो, हे मरुतों, वीर पुरुषों को करने योग्य, युद्ध में शत्रुओं के संचित धन को प्राप्त करने के लिए जिस रथ की तुम रक्षा करते हो, हे इंद्र, प्रातः काल में ही संग्राम के लिए जाने वाले, श्रेष्ठ रीति से सेवन करने योग्य, किसी की हिंसा न करने वाले उस रथ पर हमारे कल्याण के लिए हम आरोहण करें। भाषार्थ, हमारे मार्ग में कल्याण हो, जल रहित मरुस्थल आदि प्रदेशों में कल्याण हो, जलों में कल्याण हो, धन धान्य से युक्त संग्राम में कल्याण हो, और हमारे संतानों को पैदा करने वाली स्त्रियों में एवं घरों में कल्याण हो, तथा हमारे धनादि ऐश्वर्य के लिए कल्याण को धारण करो। भाषार्थ, जो पृथ्वी पर उत्तम मार्ग पर चलने वाले मानव के लिए कल्याणकारी होती है और जो श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य वाली होकर दूसरों के सुख को चारों ओर से प्राप्त कराती है, वह पृथ्वी हमारे घरों की रक्षा करे, वही हमारी आख्यादि प्रदेशों की रक्षा करे। देवों की रक्षा करने वाली पृथ्वी हमारा घर उत्तम हो। भाषार्थ, हे सर्व देवों, हे माते अदिति, तुम्हें बुद्धिमान स्तोता प्लात ऋषि का पुत्र गय ने इस प्रकार स्तुतियों से बढ़ाया। अमर देवों की कृपा से मानव धनों के अधिपति होते हैं। तुम देवों की वही गय स्तुति करता है। चतुःषष्टतम सुक्तम। भाषार्थ, यज्ञ में हमारी स्तुति विनती सुनने वालों में से किस देव का माननीय नाम स्तोत्र किस प्रकार कहें, कौन हमारे ऊपर कृपा करेगा, कौन हमें कल्याण में सुख प्रदान करता है, कौन सर्वश्रेष्ठ देव हमारी रक्षा के लिए हमारे समीप आएगा। भाषार्थ, हृदयों में निहित बुद्धि प्रज्ञा अग्निहोत्र आदि कार्य करने की कामना करती है। तेजस्वी लोग देवों की कामना करते हैं। हमारी इच्छाएं देवों के पास आती हैं। उन देवों के सिवा अन्य दूसरा कोई सुखदाता नहीं है। इंद्रादि देवों में ही मेरी इच्छाएं नियत हो जाती हैं। भाषार्थ, नराशंस मानवों से प्रशंसनीय, पूषा स्तोताओं का धन दान से पोषक अगम्य, तथा देवों से प्रदीप्त अग्नि की स्तुति वचनों से उपासना कर। सूर्य, चंद्र, द्युलोक में स्थित यम तथा तीनों लोक में व्याप्त वायु, उषा, रात्रि एवं अश्विनी कुमारों की तू वाणी से स्तुति कर। भाषार्थ, ज्ञानी अग्नि किस प्रकार बहुत से स्तोताओं से युक्त होता है, किस वाणी से स्तुत्य होता है, उत्तम स्तुतियों से बृहस्पति आनंदित होकर बढ़ता है। अज एक पात श्रेष्ठ मंत्र युक्त स्तोत्रों से प्रसन्न होकर बढ़ता है। अहिर्बुंध्य हमारे आह्वान प्रद वचनों को सुने। भाषार्थ, हे पृथ्वी, सूर्य के जन्म के समय यज्ञ कार्य में कांतिमान मित्र वरुण की तुम सेवा करती हो। सूर्य अनेक प्रकार के यज्ञों में शांत, सात किरणों से युक्त तथा अविच्छिन्न मार्ग से धीरे से जाता हुआ उत्तम रथ से संपन्न होता है। भाषार्थ, आह्वान को सुनने वाले बलवान, द्रुत गति से मार्ग आक्रमण करने वाले, सर्वविख्यात वे इंद्रादि देवों के वाहन भूत अश्व हमारे आह्वान को सुने, जो स्व सामर्थ्य से यज्ञ में हजारों का दान करते हैं तथा उसी प्रकार जो युद्धों में विपुल संपत्ति करते हैं। भाषार्थ, हे स्तोताओं, तुम वायु, रथ योजक तथा बहुकार्यकर्ता इंद्र एवं पूषा की उत्तम स्तुति करके अपनी मित्रता के लिए बुलाओ, जिसमें वे हमें धनादि दान से मित्र होंगे। कारण कि ज्ञान युक्त वे एक चित्त होकर सर्व प्रेरक सवित देव के यज्ञ में प्रातः काल में उपस्थित होते हैं। भाषार्थ, सरस्वती, सरयू, सिंधु आदि बहने वाली नदियां, महान उदक, वनस्पतियों, पहाड़ों, अग्नि, कृशानु नामक सोमपालक गंधर्व, बाण चालक अनुचर गंधर्वों, पुष्य नक्षत्र, हविर भाग योग्य रुद्र, इन सबको यज्ञ में उन रुद्र